क्या आप जानते हैं, हिंदू धर्म में जो चोटी रखी जाती है वो सिर्फ पहचान नहीं बल्कि एक डिवाइन एंटीना है। और अगर इसे सही तरीके से रखा जाए तो ये आपके शरीर में ऐसी शक्ति जगाती है जो सीधे ब्रह्मांड से जुड़ती है। रुकिए, ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो 90% लोगों को नहीं पता। और आज आप जो जानेंगे वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, धर्मशास्त्र में शिखा का महत्व क्या है? शास्त्र क्या कहते हैं? धर्मशास्त्र में शिखा को हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण लक्षण बताया गया है। मनुस्मृति में कहा गया है, चूड़ाकर्म द्विजाति नाम सर्वेशामेव धर्मतः। यानी शिखा संस्कार सभी के लिए आवश्यक धर्म है। इतना ही नहीं, त्रिभुवन में विचरण करने वाले नारद मुनि और चंद्रगुप्त को राज्य पर बिठाने की घोर प्रतिज्ञा करने वाले चाणक्य जैसे महान लोगों की शिखा प्रसिद्ध रही है। और प्रकृति भी संकेत देती है। अगर आप ध्यान से देखें, प्रकृति में हर जगह शिखा का सिद्धांत दिखाई देता है। पेड़ का सबसे ऊंचा हिस्सा, पर्वत का शिखर, मंदिर का कलश, मोर और मुर्गे की कलगी, यह सब क्या दिखाता है? ऊर्जा हमेशा ऊपर से गहन होती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर। हमारे सिर के बीच में एक बहुत ही सूक्ष्म बिंदु होता है, ब्रह्मरंध्र। यही वह स्थान है जहां ज्ञान, इच्छा और क्रिया की शक्तियां मिलती है। शास्त्र कहते हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना में से सुषुम्ना नाड़ी सीधे इसी बिंदु से जुड़ती है। और यही मार्ग है आत्म साक्षात्कार का। अब सबसे बड़ा सवाल, शिखा वहीं क्यों रखी जाती है? क्योंकि यह स्थान बहुत संवेदनशील है। इसे ठंडा और सुरक्षित रखना जरूरी है। और यही एनर्जी एंट्री पॉइंट है। शिखा यहाँ एंटीना की तरह काम करती है। जिस तरह टीवी का एंटीना आकाश से सिग्नल पकड़ता है, उसी तरह शिखा ब्रह्मांड की ऊर्जा को ग्रहण करती है। अब आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? आपको जानकर आश्चर्य होगा, ब्रह्मरंध्र के पास ही एक ग्रंथि होती है, पीनियल ग्लैंड। यह हमारी चेतना, ध्यान और मानसिक शक्ति से जुड़ी होती है। जितनी यह सक्रिय होती है, उतना ही इंसान का विकास होता है। अब आता है सबसे रहस्यमय हिस्सा। जब आप पूजा या मंत्र जाप करते हैं, तो शिखा में गांठ क्यों बांधी जाती है? शास्त्रों में कहा गया है, मंत्रों से उत्पन्न ऊर्जा को शरीर में रोकना ही जरूरी है। अगर शिखा खुली रहे तो ऊर्जा बाहर निकल सकती है। इसलिए संध्या के समय शिखा बंधन एक अलग विधि मानी गई है। शास्त्रों में बताया गया है, शिखा में चामुंडा देवी का वास होता है। प्रार्थना की जाती है, तिष्ठ देवी शिखा बंधे चामुंडे ह्यपराजिते। अर्थात, हे देवी, शिखा में स्थित रहकर हमारी रक्षा करें। यह देवी नकारात्मक विचार और ध्वनि प्रदूषण से रक्षा करती है। और हाँ, आयुर्वेद के अनुसार मांस मर्म, शिरा मर्म, स्नायु मर्म, अस्थि मर्म और संधि मर्म, इस प्रकार के शरीर में 107 मर्म स्थान होते हैं। और उनमें से 19 सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और ब्रह्मरंध्र को कहा गया है सम्राट मर्म। इसकी रक्षा के लिए यहाँ अधिक बाल यानी शिखा रखी जाती है। तो अब समझिए, शिखा सिर्फ एक परंपरा नहीं, यह है विज्ञान, ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्ति का संगम। अगर इसे सही तरीके से अपनाया जाए तो यह आपकी चेतना को बदल सकती है। अगर आपको यह जानकारी सच में नई लगी हो तो अभी वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गहरे रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखिए, जय सनातन। मिलते हैं अगले रहस्यमय वीडियो में। धन्यवाद।